शिवानी ठीक है तो फिर ठीक है। समोसे में पाता है। समोसे भी पाए देने में ऐसे पकड़ो इसको ऐसे खाते हैं चटनी से ऐसे। ये आई एक खरीदने में ले आई यार मासी मामी दो रिजो रखती तो टूट हेलो कंपनी में आना है कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो सभी फ्रेंड्स को मेरा राधे राधे। तो देखो आज कितना अच्छा दिन था। मेरी नंदे आई थी, ये वाले जो हैं पिंक सूट वाले ना, ये मेरे बड़े ननद हैं और एक छोटे ननद हैं, मतलब जो चाचा चाची जी से मैंने आपको मिलाया था ना उनके बेटी हैं। और ये गुड़िया है, इसका नाम है शिवानी। ये है मेरी भांजी, हाँ जी मेरी ननद की बेटी। तो आज हमने खूब सारी मस्ती की और गप्पे शप्पे मारी। तो ये आए थे आज यहाँ पे, तो बातें बूतें हुई। सुबह दीदी आ गए थे, छोटे वाले जो चाचा जी के बेटी हैं, तो वो आ गए थे। उसके बाद फिर ये दीदी आए थे 11:30 बजे। तो बस फिर गप्पे गुप्पे मारी। अब बाहर बैठे हम, धूप सेक रहे थे इधर। और फिर बस खाना वाना बनाया। खाना तो मैंने मतलब सुबह ही बना दी थी सब्जियां। फिर जब दीदी आए तो इनके साथ गप्पे गुप्पे मार के फिर चावल ही डाले थे बाद में। तो बस फिर यही है। और ये जो छोटे वाले दीदी हैं ना, ये रेड कोटी वाले जो बैठे हैं ना साथ में ये तो ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब हंसी मजाक करते हैं और ये कुछ भी मजाक करते रहते हैं और बहुत हंसाते हैं ये। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये 10th क्लास में पढ़ते थे। तो मतलब तब अनमैरिड थे, 10th क्लास में पढ़ते थे। और फिर उस जब मतलब अच्छा लगा बहन के साथ भी, नंदों जैसा बिहेव नहीं ये करते हैं, मतलब इस तरह से तो सिस्टर की तरह रहते हैं, जैसे हमारे सिस्टर होते हैं ना उसी तरह से मतलब इनका ये है। और ये है मेरी भांजी। तो ये भी जब मेरी शादी हुई थी ये 2.5 साल की थी तब, तो छोटी सी थी। और देखो देखते देखते बेटियां ना बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। तो अभी जो है वो इसने हॉर्टिकल्चर में जो है वो अभी ये पीएचडी करने वाली है। अभी तो एमएससी कर रही है, तो पीएचडी करने वाली है अभी। मतलब बस 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, फिर पीएचडी करेगी। तो इस तरह से चलो, बच्ची हो कोई भी हो, बेटा हो बेटी हो, पढ़ ले बस, अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएं, यही होता है। और ये बहुत प्यारी है ये गुड़िया। तो पता है जब ये आती है ना तो इतना मतलब अच्छा लगता है ना, बस हंसती रहती है हंसाती रहती है ये भी। और ये इसकी मतलब ये जो साथ में दीदी बैठे हैं ना छोटे वाले, ये भी बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो बस ये जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मतलब इतना अच्छा लगता है और माहौल भी इतना अच्छा बन जाता है। और ये फिर हम खाना खा रहे थे यहाँ पे ना, तो बना तो मैंने सुबह ही सब्जी वगैरह बना दी थी इनके आने से पहले ही। कड़ी बनाई थी क्योंकि लस्सी थी नहीं मेरे पास। और फिर ये छोटे वाले दीदी ले आए थे लस्सी, और फिर बाद में बनाई मैंने ये कड़ी। और यहाँ पे खाना खुना खा रहे थे। पता नहीं क्यों धुंधला सा आ रहा है ये फ़ोटो, पता नहीं फ़ोन में क्या, कभी कभी कैमरे को क्या हो जाता है। साफ़ तो करती हूँ पर पता नहीं क्या होता है इसको। तो यहाँ पे फिर बस चावल बनाए, कड़ी दाल और मटर पनीर था, ये बनाया था हमने। और अब इंजॉय कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं बस। और ये साथ में बड़े दीदी हैं। तो मेरी जब शादी हुई थी तो इनकी भी ये बेटी, मैं बता रही हूँ आपको कि ये बेटी थी। एक बेटा भी है इनका, उदय। तो वो कर रहा है बीटेक कर रहा है सिविल में। तो बस उसका भी अब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जब वो तो मतलब पता ही नहीं चलता है बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। और ये जो दीदी हैं ये भी मतलब बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस, बहुत ही अच्छा मतलब बिहेवियर है इनका। तो अच्छी नेचर है, हंसमुख हैं। तो पता है क्या है, मतलब देखो आप देख ही रहे हैं कि मैं जैसे मैंने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ है इस तरह से, मतलब तो दोनों दीदियों ने दुपट्टे लिए हुए हैं और मैं इनकी भाभी ऐसे घूम रही हूँ। मतलब मुझे फील ही नहीं होता कि मेरी नंदे हैं या कुछ मतलब इस तरह से। तो जो भी मेरे मन में कोई होता है बात, तो ये मैं बड़े दीदी जो हैं मेरे ननद हैं जो मेरे यहाँ पे, मैं इनके साथ भी बात शेयर कर लेती हूँ। तो बस यही है। और ये इधर मतलब हमारे घर से थोड़ा ही आगे रहते हैं, मतलब ये मेन मार्केट मतलब जो हमीरपुर है वहाँ पे रहते हैं। तो इनका अपना बिजनेस है। और बस ये गप्पे शप्पे मार रहे थे। ये शिवानी भी अभी आई थी, मतलब 1-2-3 दिन नहीं हुए थे इसको आए हुए अभी। तो छुट्टियाँ हैं, इसके एग्ज़ाम हो गए हैं, अब चली जाएगी ये भी 17-18 तक। तो फिर
मैंने बोला कि आप आ जाना तो गप्पे शप्पे भी मारेंगे और खूब इंजॉय भी करेंगे। तो इस तरह से हम खा रहे हैं खाना यहाँ पे। उसके बाद फिर बस। और फ्रेंड्स पता नहीं मैं भूल गई, हॉर्टिकल्चर में किया है शिवानी ने कि फॉरेस्ट्री में किया है। तो चलो पता नहीं अब फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर मुझे दिमाग में नहीं रहा। तो बस उसमें एमएससी कर रही है। जब ये छोटे दीदी आए थे ना तो ये समोसे ले आए थे, तो समोसे भी खाए पहले हमने आते। फिर उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया। तो खाना तो चलो इन्होंने थोड़ा लेट ही खाया था, तो थोड़ा थोड़ा ही खाया क्योंकि समोसे भी खाए थे। तो बस फिर इस तरह से आज भी इंजॉय किया। और कल तो मार्केट में, कल का मैंने व्लॉग डाला था, कल वहाँ पे इंजॉय किया। आज मेरी नंदें आई थी तो इनके साथ इंजॉय किया। बस गप्पें शप्पें खूब चलती हैं, माहौल एक ऐसा बन जाता है। मैं तभी आपको बता रही थी जब हम घर में जाते हैं ना, मतलब जो मेरे ससुराल है जहाँ मेरे सास ससुर जी रहते हैं, तो वो भी नहीं मेरे को लगता है कि वो मेरे मतलब सास ससुर हैं, वो भी इस तरह से रहते हैं, मतलब इस तरह से बात करते हैं कि जैसे एक अपने रियल मतलब जो अपने मम्मी डैडी होते हैं ना, तो उनकी तरह वो रहते हैं। तो ये फील नहीं होता हमें कि मतलब किस तरह की हमारी फैमिली। तो हमारी फैमिली को तो आप मैं मिला ही चुकी हूँ आपसे। तो बस तभी मैं बता रही थी कि देखो अब इतना अच्छा माहौल मेरे को मिलता है बात करने को और सबके साथ गपशप लगाने को। जैसे हम घर में इकट्ठे होते हैं अपने मेरे ससुराल में, तो सारे इकट्ठे होते हैं। तो फिर आप ही सोचो, अब जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ तो अकेली रहती हूँ, फिर मेरा मन तो यहाँ लगता नहीं है। अब तो मेरे बच्चे भी चले गए हैं, तो फिर मैं अकेली रहती हूँ और बस यही सोचती रहती हूँ कि कब मैं घर जाऊँ, कब सबके साथ बैठूँ, गप्पे मारूँ। तो बस इस वजह से फिर पता है अकेला आदमी परेशान हो जाता है फिर। और पता है जिनको ऐसा माहौल मिल जाए ना, इस तरह से भरी पूरी फैमिली, और तो वो कैसे मतलब अकेला रह पाएगा। पता है एक बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मतलब मैं तो पीछे देखो एक ही थी, तो मेरे दो भाई थे, वो तो मतलब छोटी सी फैमिली थी हमारा। और हम मतलब जॉइंट फैमिली नहीं थी, पीछे डैडी मेरे डॉक्टर थे, तो अकेला ही था सब कुछ, मम्मी थे नहीं मेरे। तो पता मुझे अकेले रहने की आदत थी। और जैसे मेरी शादी हुई तो एक पूरी जॉइंट फैमिली मिली और भरा पूरा परिवार मेरे को मिल गया। तो उस टाइम मेरे को ना कुछ अजीब सा लगता था कि इतने सारे लोग यहाँ पे और मैं कैसे इनके साथ एडजस्ट हो पाऊँगी। लेकिन धीरे 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 ऐसा हुआ कि अब मुझे इनकी आदत पड़ चुकी है, और अब मुझे कोई अकेले रहने को बोले ना तो अकेले नहीं मैं रह सकती हूँ। तो अब वही होता है ना, देखो जब हम जिसके साथ रहते हैं ना उनकी आदत पड़ जाती है। तो अब इन सब की आदत पड़ चुकी है, और एक ऐसा माहौल मिलता है हमें रहने को, बात करने को, तो हमारा जो माइंड है ना वो भी पॉजिटिव बना रहता है। तो इस तरह से हमारी फैमिली को जो है वो मतलब ये भी ना ऐसे नहीं आदत पड़ती है। जैसे मेरी सास है ना, तो उनका भी बिहेवियर मतलब ऐसे है कि सबके साथ हंस बोल के रहना। तो और मतलब वो वैसे रहते थे, हमने भी उन्हीं से सीखा कि किस तरह से कैसे मतलब रहना है और किस तरह से जो है मतलब सबके साथ बात करनी है। क्योंकि मैं तो पीछे से कुछ सीख के नहीं आई थी, जो सीखा वो आगे सीखा, लोगों से किस तरह से बात करनी है, अपने जो अपने होते हैं उनसे किस तरह से रहना है। तो जो भी मतलब हुआ वो सीखा, वो मैंने आगे सीखा। तो पीछे तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं होता था। तो चलो जो भी है अच्छा है, और अब बहुत अच्छा है, और अब सबकी आदत पड़ चुकी है। तो फ्रेंड्स फिर आगे भी मतलब कोई इस तरह की बड़ी फैमिली नहीं थी। फैमिली का मतलब ये है कि जैसे मेरे सास ससुर हैं और एक मेरे ननद है, और मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर, दो भाई थे। फैमिली तो छोटी थी, लेकिन मेरे जो मतलब सासू माँ हैं, उनकी जो देवरानी मतलब चाची सास हैं, वो सारे इकट्ठे थे। उनके बेटी ये वाले जो आप देख रहे हैं रीनू दीदी और पंकु भैया, वो मैंने मिलाए थे आपको। तो ये सारे जो थे सिर्फ खाना वगैरह अलग था, बाकी सारे इकट्ठे से रहते थे। तो इनके साथ जो था वो एक जॉइंट फैमिली थी। तो इनके इनकी बात कर रही हूँ मैं कि एक भरा पूरा परिवार। पहले पेट में जो तड़ी सा तो बस ये खाया, और दीदी ने तो एक ही गुलाब जामुन खाया था, एक दीदी ने खाया, एक मैंने खाया। और बस आज का ब्लॉग तो ऐसा ही था। आप देख रहे हैं मतलब कितना इन्जॉय किया होगा हमने। और ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे। तो दीदी बोल रहे थे कि जैसे ये छोटे वाले दीदी जो है ना, ये बता रहे थे कि हमारे उधर इतनी ठंड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हमीरपुर में तो इतनी ठंड है, इतनी ठंड है ना कि अंदर बैठे तो हीटर के बिना बैठा नहीं जा रहा था। और फिर बाहर हमारे बरामदे में जो वो थोड़ा लेट आती है धूप, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक आती है। फिर बाहर बैठे थे हम, कभी बाहर बैठे कभी अंदर बैठे। छत पे तो पूरा दिन रहती है धूप।
मिलने तो हमें कि तुम्हें पैर बनाने पहले अब तुम्हें मिल गया वीडियो बनाने लगी पहले लोग को बड़ा लाग नहीं सकती थी चला चलो फिर ठीक है ना बाय बाय कुछ लाई दो बाय बाय कर दो बाय ठीक है तो फिर ठीक है बाय गाइस